हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। आज हम इस वीडियो में करेंगे 30 और 31 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कवर कराऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 2 मिलेंगे टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनके आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग अपने फ़ोन से देखिए, बारकोड स्कैन कर लेना तो डायरेक्टली आप हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं क्लास। एवरी मिनट आई वेस्ट टाइम बाय डूइंग नथिंग, समवंस गेटिंग स्मार्टर समवेयर। देखिए, अगर हम अपना कोई भी 1 मिनट भी वेस्ट करते हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे मान लीजिए उसमें हम, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी जगह उस टाइम पे कोई बहुत अच्छी से स्टडी कर रहा होगा। इट मीन्स कि कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा होगा, तो आपको उसको बीट करना है, मतलब आपको अपने कंपटीशन को बीट करना है। तो उसके लिए आपको अपनी जो टाइम है उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, उसको अच्छी जगह यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वेयर विल द 14th एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंदिरा 2025 टेक प्लेस। देखिए, अभी इंदिरा जो अभ्यास है ना, ये शुरू हुआ है इंडिया और रशिया के बीच। ठीक है, ये तो याद रखिएगा किस किस के बीच शुरू हुआ, इंडिया रशिया। एडिशन कौन सा शुरू हुआ है, तो ये भी याद रखना है 14th एडिशन। अब यहाँ पूछा है कि ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा फ्रेंड्स कहाँ पे, चेन्नई में। तो इंदिरा जो अभ्यास है इंडिया और रशिया के बीच में शुरू हुआ है कहाँ पे, चेन्नई में। ये जो एक्सरसाइज है देखो, ये 2 फेज़ में होगी। एक फेज़ इसका हो चुका है, जो हार्बर फेज़ है, 28 से 30 मार्च को हुआ था ये चेन्नई में। उसके बाद दूसरा इसका जो सी फेज़ है ना, वो 31 मार्च से लेके होगा 2 अप्रैल तक, और ये होगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन में तो आपको देखो कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा या नहीं, दोनों मिलेंगे, तो आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, बोथ ए एंड बी वाला। ठीक है, तो चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, जिसका नाम है एक्सरसाइज इंदिरा। कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करती हैं, रिसेंट एक्सरसाइजेस की। तो अभी देखिए, वरुण एक्सरसाइज हुई इंडिया और फ्रांस के बीच, 23rd एडिशन कहाँ हुआ, अरेबियन सी। खंजर अभ्यास जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच शुरू हुआ, 12वां एडिशन कहाँ हुआ, टोकमोक किर्गिस्तान। 7वां एडिशन जो सिक्योरिटी बेल्ट का था, ये रशिया, चाइना और ईरान के बीच हुआ है, और ये एक्सरसाइज ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार में हुई, जो इंडियन ओशन के पास है। डेजर्ट हंट अभ्यास की बात करें तो ये अभ्यास हुआ है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच, और इसे कंडक्ट कराया गया था एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें आप लोग जितना हो सके रिवीजन पे ही करते रहें। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार। अभी देखिए, आप सभी जानते हैं म्यांमार में काफ़ी बड़ा भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई। तो भारत देश ने उनकी सहायता के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन का नाम क्या दिया है इन्होंने, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इंडिया ने जो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, किस कंट्री की मदद करने के लिए, तो आंसर याद रखिएगा, म्यांमार। ठीक है, तो इसमें देखिए इंडिया ने 2 नेवल शिप्स यहाँ पे डिस्पैच किए हैं। साथ ही में इंडिया ने अपनी यहाँ से रेस्क्यू टीम हो गया, या जो मेडिकल सहायता हो गई, रिलीफ सप्लाई हो गई, राहत सामग्री, ये सब भी जो है वो भारत ने भेजा है इस मदद में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस के नाम लिखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत। देखो, ऑपरेशन मेघदूत जो है ना, ये लॉन्च हुआ था आपका 13 अप्रैल 1984 को, और ये ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ था जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो है सियाचिन ग्लेशियर पर, मतलब एक तरीके से सियाचिन ग्लेशियर पर जो है जो कब्ज़ा होता जा रहा था, उसमें जो है इंडियन उस पर वापस अपना हक जमाने के लिए, वापस उसको वहाँ पे ये उस जगह को प्रायोरिटी रखने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑपरेशन भारत ने चलाया था टर्की और सीरिया जो कंट्री है,
टर्की और सीरिया कंट्री की मदद करने के लिए। यहाँ पे भी 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही हुई थी। तो मदद करने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था ना, देखो ये 2022 में चलाया था, और ये चलाया था जब रशिया और यूक्रेन के बीच के जो टेंशन्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा हमले एक दूसरे की कंट्री एक दूसरे पे कर रही थी। उसी दौरान वापस अपने जो सिटीजन्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको वहाँ से वापस अपने भारत देश लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। तो कई बार होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाती हैं। ये अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती है। क्वेश्चन है देखो, द ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसका फुल नाम है किसका, जो शॉर्ट में से कहते हैं गाया, वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे लॉन्च किया है किस अंतरिक्ष संगठन, तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। अभी देखिए इसके बारे में इसलिए जानकारी हमें रखनी है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इन्होंने ऑफिशियली इसे रिटायर कर दिया, मतलब एक तरीके से शट डाउन कर दिया है गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी को। ये जो गाया है देखो, इसको क्यों इन्होंने जो है शुरू किया था, इसे लॉन्च किया गया था जो हमारा देखिए गैलेक्सी है ना, उसका डिटेल 3D मैप बनाकर जो हमारा मिल्की वे हो गया उसके बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है ना, उसको और भी बढ़ाने के लिए। बट फाइनली इसको जो है वो रिटायर कर दिया गया है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अभी देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। अब यहाँ पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस का। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 29 और 30 मार्च को। क्यों हुई, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बारे में बात करें, टू फोकस ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। पर जो भी पर्यावरणीय कानून है उनके कानूनी पहलू और उनकी उचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना कि एनवायरमेंटल लॉ सही तरीके से लागू हो रही या नहीं हो रहे, प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज़ इनॉग्रेटेड टेक कृति 2025 एशियाज़ लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरियल फेस्टिवल। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव है जिसका नाम है टेक कृति, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो टेक कृति का उद्घाटन किया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें याद रखना है कि किसने इनॉग्रेट किया। और देखो इसकी एक थीम भी रखी गई जो क्या थी, पांता रे, यानी एवरीथिंग फ्लोज, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। ये जो पूरा ये जो टेक कृति था, जो ये फेस्टिवल था ना, ये हाईलाइट करता है दी कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी जो प्रौद्योगिकी और नवाचार उसके निरंतर विकास की, जितना जितना देखो टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है ना, इनोवेशन में आगे हम बढ़ रहे हैं, उसको हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में देखो भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी की बात करें कौन है, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी लॉन्च किया भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, रेखा गुप्ता, तो आप सभी जानते होंगे रेखा गुप्ता अभी जो है वो दिल्ली की ये नई चीफ मिनिस्टर बनी हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो जो भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो इस साल एक कैंपेन है देखिए, जो कि है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। इसी कैंपेन के अनुरूप में ही इस भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन के ज़रिए लोग जो है ना अपने लोकल एरिया में देखिए कहीं भी अगर एंडेंजर्ड वाटर सोर्स है, कोई संकटग्रस्त जल स्रोत है,
कोई क्रिटिकल वाटर सोर्स है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो ईजिली कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द नामिस, नामिस का पूरा नाम है नाग एंटी टैंक, यहाँ पे मिसाइल आएगा, मिसाइल सिस्टम, ठीक है, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नामिस है यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे डेवलप किया है किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमें एक न्यूज़ याद रखनी है, अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नामिस और जितने भी लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। नामिस जो है इसको डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDO के द्वारा। इसका प्रोडक्शन किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। DRDO फाउंड हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज अ लेपर्ड सफारी इन विच स्टेट। तो जो झज्जर बछौली वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर है पंजाब। तो ये पंजाब में है, देखो झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे लेपर्ड सफारी के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा। ऐसा पंजाब सरकार क्यों कर रही है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म को, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है। जो झज्जर बछौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो इसे प्रोटेक्टेड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर यानी इसको कब घोषित किया था? 1998 में पंजाब सरकार के द्वारा। अगर हम लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा बात करें, इंडिया में टोटल लेपर्ड्स की संख्या है 13,874, जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है 3,907। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड है इसमें किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इस बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं स्टीव वॉ, ठीक है, ये भी जो है इस एडवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं। स्टीव वॉ को जो अपॉइंट किया है इसकी अनाउंसमेंट करी है पेनी वोंग ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स के लिए। अब इनका क्या महत्व है, क्यों इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है अक्रॉस स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चर या इकोनॉमी में, उसको मजबूत करना, उसको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। स्टीव वॉ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे थे 1997 से 2004 तक। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। अभी देखिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो हैं चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अच्छा यहाँ पे फ्रेंड्स बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा बात करें, सुनील कक्कर, सुनील कक्कर जो हैं ये अभी हाल ही में मारुति सुजुकी के होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए। SK मजूमदार की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं कौन से बैंक में? तो बैंक का नाम याद रखना कैनरा बैंक। एंड बात करें यहाँ पे राजीव गौबा, तो राजीव गौबा जो है नीति आयोग में जो है ये फुल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इन्होंने रिप्लेस किया है MV राव को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1946 में और इसमें करंटली 249 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो दोबारा से अपॉइंट हुई हैं कौन? डिल्मा रूसेफ अपॉइंट हुई हैं अगेन दोबारा से। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको 2015 में ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी, हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है।
मेंबर्स करंट में इसके हैं अल्जीरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडोनेशिया ने भी जो है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। यहाँ पे देखिए हमें और भी अपॉइंटमेंट्स को याद रखना है। चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें। जोथेम नापत, जोथेम नापत जो हैं ये फ्रेंड्स बानुआतू कंट्री के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ये बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बात करें क्रिस्टी कोवेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना उसकी ये अपॉइंट हुई हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम लोग आपको न्यूज़ रिवाइज कराते रहें उतना ही ज़्यादा देखिए आप करंट अफेयर्स को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज़ वॉन द वुमेंस टाइटल ऑफ द इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर कॉम्पिटिशन। तो देखिए अभी इंडियन ओपन 2025 PSA जो कॉपर प्रतियोगिता हुई इसमें महिला खिताब किसने जीता, तो ये टाइटल जीता है किसने, अनाहत सिंह ने। और इसी कंपटीशन में अगर मेंस टाइटल पूछे तो ये जीता है इजिप्ट के करीम एल टॉर्की। ठीक है, इन्होंने जीता है मेंस टाइटल। तो दोनों याद रखो, वुमेंस का भी और मेंस का भी। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। विच उत्तर प्रदेश सिटी इज़ नोन एज दी ग्रास ऑन द ईस्ट। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे कहते हैं ग्रासी ऑन द ईस्ट, तो वो है कन्नौज। कन्नौज को ऑल्सो कहा जाता है किंगडम ऑफ ऋषभ पंत और परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब यानी जो इनका मकबरा है वो कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं कूर्ग सिटी को। अगला देखिए, हु रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। महात्मा गांधी जी को हाफ नेक्ड फ़कीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन उसके फादर कौन कहे जाते हैं, हीरा लाल चौधरी। और ये ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड किससे है, फिश प्रोडक्शन से जो है ये रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और रेवोल्यूशन की बात करें जैसे वाइट रेवोल्यूशन, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसके फादर कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है फूड ग्रेन से और इसके फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। सिल्वर जो रेवोल्यूशन हुआ था ये रिलेटेड है एग प्रोडक्शन से और सिल्वर रेवोल्यूशन के जनक या फादर कहे जाती हैं कौन, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिवेणी संगम ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। तो यूपी में जो त्रिवेणी संगम है ये किन नदियों का जो है कॉन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट आंसर है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में देखो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का ना प्रोडक्शन होता है तो इसलिए इसे कहते हैं कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कुछ और देखिए इंडियन सिटीज़ के यहाँ पे निकनेम्स मैंने रखे हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी, सन सिटी कहा जाता है। ऐसे ही अहमदाबाद की बात करें तो इसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई जो है इसे कहते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसके बाद नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर। विच स्टेट हैड द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में देखिए जो पहली फीमेल गवर्नर अपॉइंट हुई कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। और कौन अपॉइंट हुई थी, सरोजनी नायडू। तो ये यूपी में अगर बात करें गवर्नर रही थी 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक। सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो इन्हें कहा जाता है भारत की कोकिला। ऑल्सो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्टली हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं।
तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। तो यहाँ विश्व प्रसन्नता सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ जो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का सेशन है ये यहाँ पे पूरा हो गया है। अब देखिए आपका जो मार्च मंथ है वो एंड हो गया है, तो मार्च की आपको जो मंथली वीडियोस हैं वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप जो है अपने पूरे जो महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज कर सकें। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।